मई जून के महीने में देश में भीषण गर्मी पड़ती है। इस दौरान हीट वेव भी चलती है। हीट वेव एक मौसम संबंधी घटना है जिसमें सामान्य से अधिक तापमान लंबे समय के लिए रहता है। हीट वेव के दौरान तापमान इतनी तेजी से बढ़ जाता है कि ये इंसानों के जीवन के साथ साथ जानवरों और पर्यावरण के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन हीट वेव बढ़ने का कारण क्या होता है, जरा वो भी जान लेते हैं। हवा का धीरे चलना या रुक जाना, जिससे गर्म हवा एक ही जगह ठहर जाती है। सूरज की किरणें बहुत तेज हो जाती हैं, वातावरण में नमी की कमी हो जाती है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में बदलाव हो जाता है, जिसके कारण शरीर में ज्यादा प्यास लगती है, थकान और बुखार जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब इस हीट वेव की ज्यादा जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सलील से हुई। डॉक्टर सलील ने हीट वेव पर बहुत ही जरूरी जानकारी दी। ये तपती हुई गर्मी 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाना, उसमें हीट स्ट्रोक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती। बट ये होती क्या चीज है? कायम रहिए। मेरा नाम डॉक्टर सलील मलिक और मैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में इमरजेंसी मेडिसिन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। इतनी तेज गर्मी में हम आए दिन ये सुनते रहते हैं कि गर्मी के कारण कोई बेहोश हो गया, उनको कंफ्यूजन होगी और कहीं ना कहीं तो डेथ्स भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, इसमें समझना कैसे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हीट स्ट्रोक हम उस चीज़ को कहते हैं जब हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर 104 से ऊपर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण हमारे शरीर में कंफ्यूजन का एक स्टेट हो जाता है, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा नहीं रहता है, इंसान थोड़ा इरिटेबल हो जाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है चीज़ों के ऊपर, उसे नींद की जैसी बेहोशी जैसी फीलिंग रहती है। साथ ही साथ में अगर चीज़ें बढ़ जाए तो दौरे आने की संभावना हो सकती है, यहाँ तक कि हेलुसिनेशंस होने की संभावना आ सकती है और कोमा जैसी भयानक दिक्कत भी आ सकती है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करें हम कि अगर गर्मी के कारण हमें पसीने के आने के बदले हमें पसीने के बदले ड्राई स्किन आ जाए, साथ ही साथ में यूरिन का मात्रा कम हो जाए और वो आए ना, उसी के साथ और प्रॉब्लम्स हमारी लिवर पे हो सकती है, जिसमें हमारे लिवर के एंजाइम्स बढ़ सकते हैं, हमारा बीपी कम हो सकता है, चक्कर आने की संभावना बढ़ सकती है और यहाँ तक कि ब्लीडिंग होने के और क्लॉट्स बनने के शरीर के अंदर संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। ऐसी कंडीशन में हमें याद रखना है कि हमें तुरंत ही अस्पताल जाना है, आपातकालीन सेवाओं को एक्टिवेट करना है और अस्पताल में डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खास तौर से जो एल्डरली लोग होते हैं वो रिस्क फैक्टर में रहते हैं, वहीं पे ही यंग बच्चे 12 साल से नीचे जो होते हैं वो रिस्क में रहते हैं। इसके साथ साथ जिनको शुगर की दिक्कत होती है, दिल की दिक्कत होती है, दमे की दिक्कत होती है, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट फीमेल्स भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर में होती है कि गर्मी के समय में हीट स्ट्रोक होने की संभावना में रहे। वहीं पे ही ऐसी कंडीशन में करना क्या है? कभी भी हमें ऐसा लगे कि भी हमें हीट स्ट्रोक की जैसी चीज़ हो रही है, हीट एग्जॉशन हो रहा है, उस कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़े से कपड़े अपने खोलें जिससे हवा आए, हम ब्रीद अच्छे से कर सके, फैन के नीचे बैठे, पटिया करें गर्म ठंडे पानी की जिससे इवेपोरेशन होए और इवेपोरेशन के साथ हमारे शरीर का कोर टेम्परेचर कम होए और फीवर कम रहे।
वहीं पे ही हम फीवर की दवाइयाँ ले सकते हैं, जो कॉमन पैरासिटामोल दवाई मिलती है ओवर द काउंटर, वो ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना, बट सिर्फ नॉर्मल पानी या नींबू पानी से बेटर जो चीज़ रहती है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, मतलब ORS। हमें वो दिन में कम से कम 2 या 3 लीटर सिप सिप करके पीना चाहिए ऐसी कंडीशन में, जिससे हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा, मतलब जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी मात्रा सही रहे, साथ ही साथ में हमारी हाइड्रेशन, पानी की जो क्वांटिटी रहती है शरीर के अंदर, वो कायम रहे, जिससे हम इसके सारे सिम्टम्स से बच सकते हैं। वहीं पे अगर किसी को बहुत ही एक्सट्रीम में हीट स्ट्रोक की दिक्कत आ जाए तो इमीडिएटली ऐसे मरीज को आपको कूल डाउन करना होता है, उनको कूलिंग ब्लैंकेट्स देने होते हैं, उनको आइस पैक्स की ज़रूरत होती है जो सिर पे, बगल में, आर्म्स के और ग्रॉइन एरिया में रखने चाहिए। वहीं पे ही ठंडे पानी के अंदर उनको टब में ही नहला दीजिए, और अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है जिसमें मानसिक संतुलन जा रहा है तो उन्हें तुरंत ही एडमिट कराइए, जहाँ पे डॉक्टर्स उनको IV फ्लूइड्स देकर शरीर का टेम्परेचर को डाउन करते हैं। याद रखिए, हीट स्ट्रोक एक ऐसी दिक्कत है जो मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकती है और हमें इससे बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।